भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के आजमगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 15 एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी की हुई दूसरी सीईसी बैठक। पीएम मोदी ने 1000 दीदियों को सौंपे ड्रोन। पीएम नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रमों में हुए शामिल। द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम खंड का किया उद्घाटन। मानेसर से द्वारका 20 मिनट में पहुंचेंगे। टीएमसी ने 42 लोकसभा कैंडिडेट्स की घोषणा की। क्रिकेटर यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद के नाम शामिल। आचार संहिता लागू होने के पहले नीतीश कुमार कर सकते हैं अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार। फिलहाल नीतीश कुमार समेत मंत्रिमंडल में 9 मंत्री हैं। ईसी की नियुक्ति के लिए 15 मार्च को मीटिंग। पीएम की अध्यक्षता में पैनल मेंबर होंगे शामिल। जारी रहेगी राजस्थान में पेट्रोल पंप की हड़ताल। सरकार से डीलर्स की बातचीत रही बेनतीजा। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर अचानक दिल्ली पहुंचे। गुजरात के सोनगढ़ का कार्यक्रम रद्द। मंगलवार को महाराष्ट्र से शुरू होगी यात्रा। राजस्थान कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री और विधायक बीजेपी में हुए शामिल। जनता सेवा का भी भाजपा में विलय। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसी का इतना दुरुपयोग पहले कभी नहीं देखा। उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम मुंबई से कैंडिडेट किया घोषित। संजय निरुपम बोले, बची खुची शिवसेना के प्रमुख कांग्रेस को नीचा दिखाने की हरकत कर रहे। पीएम मोदी आज द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम खंड का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में रोड शो भी किया गया। भाजपा सांसद बोले, संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। पार्टी ने बयान से किनारा किया। राहुल बोले, संघ परिवार के छिपे मंसूबे बाहर आ गए। पीएम डिग्री मानहानि केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आप नेता केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। पश्चिम बंगाल में पूर्व पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी भाजपा ने विष्णुपुर सीट से उतारा। 2020 में अलग हुए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से जुड़े केस में सुनवाई आज। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा। एडीआर ने इसे अवमानना कहा। महुआ की याचिका पर आज एससी में सुनवाई। कैश फॉर क्वेरी केस में जा चुकी है सांसदी। 2024 चुनाव के लिए टीएमसी ने फिर उम्मीदवार बनाया। एससी का आदेश। एसबीआई कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। एसबीआई ने मांगा था 30 जून तक का समय। केजरीवाल बोले, अगर श्रीराम होते तो बीजेपी उनके पास ईडी सीबीआई भेजती, बंदूक रखकर पूछती, बेटा पार्टी में आओगे या फिर जेल जाना पसंद करोगे। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए अहमदाबाद पहुंचे। मालदीव के 187 में से 36 द्वीप चीन के पास। मुइजू ने चीनी कंपनियों को लीज पर सौंपे। 12,000 करोड़ रुपए से द्वीपों को डेवलप करेंगी। मोदी के चलते रुका था रूस यूक्रेन परमाणु युद्ध। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, भारतीय पीएम के फोन कॉल से पुतिन ने बदला प्लान। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिला की हत्या। चंद घंटे पहले ही पति बेटा भारत रवाना हुए थे। पुलिस ने कहा, कातिल को जानती थी विक्टिम। फिलिस्तीन समर्थक रैली में हमास विरोधी प्रदर्शनकारी। लंदन में फिलिस्तीन समर्थक रैली में हमास आतंकवादी है का पोस्टर लिए घुसा युवक। पोप बोले, पुतिन से बातचीत करे जेलेंस्की। फ्रांसिस बोले, रूस से बातचीत में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हालात बहुत बदतर होने की आशंका। अमेरिकी अडल्ट स्टार 26 साल की सोफिया लियोनी की मौत। अपार्टमेंट में शव मिला। हत्या की आशंका। 827 करोड़ की संपत्ति की मालकिन थी।
पाकिस्तान में जरदारी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बधाई दी, कहा चीन पाक दो अच्छे भाई। भारत ने यूएनएससी में बदलाव की मांग की, पूछा सुधार के लिए और कितना इंतजार करना होगा। कूनो में गीता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया, अब तक यहां 13 शावक समेत 26 जीते। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है अडानी ग्रुप। कुल 8 एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं ग्रुप के पास। बायजूस ने कर्मचारियों को सैलरी का एक हिस्सा दिया, डेडलाइन में रहने के लिए बाकी राशि भी जल्द देने का वादा किया। भारत ने EFTA देशों के साथ फ्री ट्रेड डील साइन की, व्यापार में उछाल के साथ साथ दामों में भी आया फर्क। बीते हफ्ते एक तरफ एयरटेल का मार्केट कैप 38,000 करोड़ बढ़ा तो इंफोसिस रहा टॉप लूजर। टॉप 10 में से 7 कंपनियों ने देखा हाइक। शेयर बाजार बना रहा एक मजबूत इन्वेस्टमेंट। 16 करोड़ से ज्यादा लोग शेयर बाजार में लगा रहे हैं पैसा, जिसमें 22% हैं महिलाएं। सीरीज के बाद मैकवल ने हार स्वीकारते हुए बयान दिया, भारत ने खेला जबरदस्त गेम और हम हर मैच के साथ डरपोक होते गए। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने किया न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप, आखिरी मैच में 3 विकेट से हराया। एलेक्स कैरी रहे 98 रन पर नाबाद। WPL 2 के प्लेऑफ की हुई शुरुआत, दिल्ली ने बेंगलुरु को करीबी मैच में 1 रन से हराया। रॉड्रिग्स ने जड़ा शानदार अर्धशतक। बैडमिंटन ने किया सीजन का सटीक आरंभ, सात्विक चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन विक्ट्री के साथ जीता साल का पहला टाइटल। टोक्यो के चैंपियन पेरिस ओलंपिक्स से बाहर, नेशनल ट्रायल्स में बजरंग को रोहित से और रवि को उदित से हार मिली। नए एथलीट्स के साथ नई उम्मीदें। रणजी फाइनल चल रहा रोमांच भरा, मुंबई अपनी पहली पारी में 224 रनों पर ऑल आउट। शार्दुल ठाकुर और पृथ्वी शॉ ने जोड़े 100 रन। क्रिकेटर जेसन रॉय ने IPL 2024 से नाम वापस लिया। टीम KKR ने फिल सॉल्ट को उनकी जगह टीम में शामिल किया। IPL के शुरुआती मैच में रॉबिन मिंज के खेलने पर चुप्पी बरकरार, कुछ दिन पहले हुए बाइक एक्सीडेंट से अभी तक नहीं उभरे। रोहित ने किया रिटायरमेंट, बातों को पूरी तरह से खारिज, बोले किसी सुबह लगेगा कि फिट नहीं हूं तो इस पर सोचूंगा, अभी बेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूं। रिकवर होते हुए ऋषभ पंत के IPL खेलने का चांस कम, ना NCA से फिटनेस क्लियरेंस मिला और ना ही दिल्ली स्क्वाड में स्थान। ऑस्कर अवार्ड्स का हुआ आरंभ, फिल्म ओपेनहाइमर रही सबसे आगे। किलियन बेस्ट एक्टर, नोलन बेस्ट डायरेक्टर के साथ फिल्म ने कुल 7 ऑस्कर जीते। विंदु दारा सिंह का आया फिल्म आदि पुरुष पर बयान, बताया कि मेकर्स को डायलॉग बदलने के लिए कहा गया था। अंकिता लोखंडे ने अपने बयान में की सुशांत सिंह राजपूत पर बात, कहा कोई भी मुझे उसके बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। तापसी ने बॉलीवुड कैंप्स पर कसा तंज, कैंप्स वाले एक्टर्स को ही दी जाती है बड़ी फिल्में, पार्टियों में जाने से कैंप में जगह मिलती है, ये मैं नहीं कर सकती। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी मिस वर्ल्ड 2023 की विजेता और मिस लेबनान फर्स्ट रनअप रही। भारत की सिनी शेट्टी ने टॉप 8 में बनाया था स्थान। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।